तो यार तुम लोग वीडियो क्वालिटी को इग्नोर करना है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसा कि तुम लोगों ने यार टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक में है। तो हाँ यार, आजकल इंडिया के ऊपर बहुत एलिगेशन लग रहे हैं कि इंडिया बहुत डर्टी कंट्री है एंड यहाँ पे लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, ये वो। तो हम लोग आज देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये हो रहा है, या फिर यहाँ के लोग ये ऐसे हो चुके हैं कि वो लोग जस्ट डोंट केयर अबाउट द थिंग्स, या फिर कोई दूसरी कंट्री का हाथ है जो फंडिंग मिल रही कहीं और से, जो हम लोगों के इंडिया को ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो हाँ यार, मैंने आज 5 पॉइंट लिख के रखे हैं जो बिल्कुल मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया के आज ये हाल हो गया कि हर कोई बेइज्जती कर रहा है हम लोगों की। कोई फॉरेनर वीडियो बना देता है कि गूगल स्ट्रीट व्यू में देखता है कि इंडिया कितनी डर्टी है एंड 50 तरह की रील बनती है। मैं तो बता भी नहीं सकता कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। अगर मैं बता दूंगा ना तो तुम लोग यही बोलोगे कि ये तुम्हारा पॉलिटिकल व्यू, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी में वही बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न जो मेरे को लगता है एक्चुअली वो है पॉवर्टी। कि जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में कि गंदगी है एंड पीपल आर नॉट वेल मैनर्ड या जो भी है, उसमें सबसे मेन रोल मेरे को लगता है कि पॉवर्टी का ही है। कि गरीबी, लोग इतने गरीब हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते बेटर एजुकेशन, बेटर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर फूड, वो कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये पॉवर्टी क्यों है एक्चुअली? तो पॉवर्टी का मेन रीज़न मेरे को लगता है कि जो लोग, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जो लोग गरीब फैमिली से आते हैं उनके पास नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी कि वो कुछ अच्छा कर पाएँ एंड वो जनरल ट्रेन से ट्रैवल करने के बजाय अपनी खुद की कार खरीद पाएँ। तो हाँ यार, पैसा तो प्ले करता ही है रोल। पैसा तो हर चीज़ में रोल प्ले करता है। हाँ, तो गरीबी तो हो ही गई एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों के पास इतनी समझ नहीं कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। एक्चुअली जो पुअर हैं अभी तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, बट जो यंग जनरेशन है जो अब उसकी बात करते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे पड़ी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, दैट इज़ अ वेरी निगेटिव थिंग। कि कोई, देखो, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जॉब देगी, ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन उसका काम है, बट सबको गवर्नमेंट जॉब ही दे दे, इट्स नॉट। मेरे को नहीं लगता कि फिर मोदी हो, राहुल गांधी हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी एनी बड़ी, वो इतना दे सकती है गवर्नमेंट जॉब जितनी यार उसकी ज़रूरत है। कि आप ज़बरदस्ती सबको हायर कर ले, ये तो एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना। कि जहाँ पे एक की ज़रूरत है, क्या पता जहाँ पे एक की ज़रूरत है क्या वहाँ पे 4 लोगों को हायर कर ले क्या? जहाँ पे एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, क्या वहाँ पे 5 टीचर्स को हायर कर ले ज़बरदस्ती? मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट की इतनी फॉल्ट है कि लोगों को खुद नहीं पता कि लाइफ में आगे करना क्या। उनको, लोगों को पता ही नहीं कि कितने तरह के और भी करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और भी बहुत दुनिया के यार हंड्रेड्स ऑफ वे हैं पैसे कमाने के। बट लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज़ करना है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है, तो हम लोग क्या करें? मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट की एकदम फुली गवर्नमेंट की फॉल्ट है। गवर्नमेंट की फॉल्ट हो सकती है अगर जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं निकाल ले अगर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। बट अगर लोग ही निकम्मे, लोग ही स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, लोग लेट के अगर आराम से उनको फ्री फायर खेलने को मिल रहा है, या जो भी वैलोरेंट खेलते हैं आराम से अगर उनको लेटने को मिल रहा है, काम नहीं करना है, तो यार वो लोग काम कहाँ से करेंगे? वो अनएम्प्लॉयमेंट ही तो हो गई ना। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक चीज़ है एंड उसके साथ दूसरी चीज़ है जो कि लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। यस, कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो क्या पता वो लोग 50-60 हज़ार ही कमा रहे हैं और उनको लगता है कि ये बहुत है, और उसी से जैसे तैसे वो कमाते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि अब हमें और कमाना चाहिए, या इतना कम है, या और भी इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। वो लोगों को लगता है कि इट्स इनफ एंड इसमें बच्चों को, वो बच्चों की गलती बता देते हैं इवेंचुअली कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। भाई बच्चों की क्या गलती यार? बच्चे तो तुम पे डिपेंडेंट है ना, तुम ही तो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली हो, तो तुम्हें और ज़्यादा कमाने पे ध्यान देना चाहिए। देखो, एक तो यही रीज़न है। गवर्नमेंट वाली बात तो चलो हम लोगों ने कर ही ली, बट ऐसा ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की, वो ज़्यादा कमाए एंड अपने जो जितने भी 5 लोग हैं फैमिली में उनमें से सबको अच्छी खासी पॉकेट मनी दे, उनकी लाइफ स्टाइल सुधारे, तभी कुछ आगे बढ़ सकता है भाई लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो। और नेक्स्ट पॉइंट है यार, रिलीजन एंड कास्ट। ये तो भाई मैं तो बोलता हूँ इंडिया में इससे बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। कि इंडिया में जो इंसान पॉलिटिक्स में आता है उसको पता है कि लोग यहाँ पे रिलीजन और कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इसके नाम पे तुम वोट ले लो। तो
देखो यहाँ पे लोग ही वैसे हैं, लोग ही रिलीजन एंड कास्ट को वोट देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कोई इंसान इलेक्शन पे खड़ा हुआ है एंड वो बोल रहा है कि मैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दूंगा, आपकी नालियाँ एकदम सीवेज पाइपलाइन एंड ड्रेनेज सिस्टम सुधार दूंगा एंड सब कुछ रोडें बढ़िया हो जाएंगी और जितनी भी चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने नोट डाउन तो नहीं कर रखा है, तुम लोग जानते होगे। वो अगर वो बोल रहा है कि ये सब मैं सुधार दूंगा तो लोग नहीं वोट देंगे उसको, नहीं देंगे यार, इट इज़ सिंपल। अगर वो बोले कि वो बोले बिना कुछ भी, तो जो जिस कास्ट का वो होगा, जिस रिलीजन का वो होगा, लोग अपने आप उसको वोट देंगे। ये तो इंडिया का सिस्टम है, ये बेसिक पॉलिटिकल में इंडिया का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडिया के पॉलिटिक्स में और कुछ भी नहीं है। हाँ यार, अगर उनके घर में भले ही खाने को ना हो, ठीक है, उनके घर में राशन पानी सब खत्म हो गया, उनके पास जॉब ना हो, फिर भी उसी कास्ट के इंसान को वोट देंगे, उसी रिलीजन के इंसान को वोट देंगे जिसको वो चाहते हैं या जिसके वो होंगे, जिससे उनका पर्सनल बेनिफिट होगा और कुछ नहीं। पर्सनल बेनिफिट के आगे वो पूरा देश दांव पे लगा देते हैं। एंड यहाँ तक तो इतना था ही, बट इसके साथ क्या है कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा सुपीरियर मानने लगे हैं। कोई भी कास्ट का इंसान हो यार, फालतू में लाइक इमेजिनरी ऐसी अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीते हैं और वो सोचते हैं कि हम ही हैं जो हम हैं और मेरे आगे तो कोई और नहीं है। इस मेंटालिटी के लोग हैं तो वो किसकी सुनेंगे यार, वो कुछ भी करेंगे, वो लगेगा हाँ मैं तो हम सही करेंगे। जब नार्सिसिज्म उनके रग रग में भरा हुआ है तो वो कहाँ से खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। उनको तो लगेगा वो परफेक्ट है ऑलरेडी, उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं, तो कहाँ से कुछ और सीखने की कोशिश भी करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यार गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँगी, ये गवर्नमेंट सेक्टर तो पूरा खोखला है, पूरा घूस से चलता है। यहाँ पे ब्राइब चलती इतनी ज़्यादा, अगर एक सिंपल इंसान को अपनी पेंशन चाहिए उसके लिए भी घूस दो, नहीं देना कर तुम्हें घूस, तुम्हें पेंशन नहीं मिलने वाली। अगर तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है एंड तुम्हें लगता है कि तुम सारी बाइक वाइक सीख के आराम से या कार सीख के आराम से टच दोगे, उसके बाद तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, भाई बना के दिखाओ यार। तुम पैसे ना दो दलाल को, एजेंट को, तुम बना के दिखाओ, नहीं बनेगा। एंड तुम पैसे दे तो तुम्हें कार चलाने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर चीज़ का बन के आ जाएगा। तो ये हाल हो रखा है जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। एंड देखो एक्सेप्शन मुझे मत बताना, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन की वजह से देश का हाल नहीं ऐसा हुआ है। जो मोस्टली जो मेजॉरिटी है वही पूरा इतना ज़्यादा करप्ट है कि उसकी वजह से इंडिया का ये हाल है। तो मैं ऑब्वियसली मेजॉरिटी को ही क्रिटिसाइज करूँगा ना, एंड थोड़ा कॉमन सेंस भी अपना लगाया करो यार। एंड यार जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं वो लोग वही लोग हैं जो लोग मतलब कुछ काम नहीं करना चाहते, वो इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बाप बताता है अपने बच्चे को कि यार तू गवर्नमेंट जॉब कर, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें समाज में इज्जत होती है, भले कुछ काम ना हो, भले वो चपरासी हो, लेकिन इज्जत बहुत है। भाई ये तो मेंटालिटी है इन लोगों की। अब अगर किसी की सोच ही ऐसी, वो क्या काम करेगा। एंड अगर वो काम करता है ना, तुम अगर जाओ बैंक मैनेजर के पास या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तुम बोलो कि काम करो, तो वो ऐसा पता है वो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि वो तुम पे एहसान कर रहा हो। ये उसको नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट उसको मंथली सैलरी दे रही है इसीलिए कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसको उसका वो काम ही है, ही इज़ गेटिंग पेड फॉर दैट, वो उसको नहीं दिखता है। वो तो भाई तुम पे एहसान कर रहा है ना। बस ऐसे लोगों की वजह से इंडिया ख़राब हो रखा है पूरा। ऐसे लोगों पे अगर सुपरविजन बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को तुरंत फायर किया जाए कि हट निकल, नेक्स्ट चांस भी ना दिया जाए तो कल से सुधर जाएंगे ये लोग। एंड अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। अब क्या बोलूँ तुमको, फिर से पता ही होगा ऑलरेडी क्या हाल हो रखा है इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का, कि इतने सारे पेंडिंग केसेस, इतने सारे मासूम लोग जेल में हैं, और जो रियल में जिसने गलत काम कर रखा है, जिसने रियल में क्राइम किया है, वो खुला घूम रहा है, उसको कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, हाँ, या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कनेक्टेड है, या उसने पैसे दे दिए। बस यही 3-4 रीजन है जिसकी वजह से वो बाहर घूम रहा है। एंड ये भी पूरा खोखला है। इसमें भी तुम लोग यार मेरे को एक्सेप्शन मत बताना कि ये जज ऐसा है, ये वकील ऐसा है कि उसने आज तक नहीं लिया। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से नहीं हाल है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी। लेकिन जो मोस्टली है वो सबका यही हाल है कि पैसे के आगे झुक जाते हैं, पैसे के सामने कुछ नहीं भाई। एंड बस अब तुम लोग भी होप मत रखना कि तुम लोगों को इस कंट्री में रह के भाई इंसाफ मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। तो ये एक और बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इंसान कुछ बोलता है नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर कुछ किसी की रोड नहीं बन रही, किसी का कुछ गली ख़राब है, किसी के यहाँ कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वो जाके कंप्लेन करे ना तो उल्टा उसको कोर्ट में जाके उसको डांट देंगे कि साले तूने इतनी छोटी सी बात में केस कर दिया। भाई ये तो सिस्टम है। अब इनको कोई डांटने वाला है नहीं, ऊपर से नेता
नेता को क्या मतलब है? नेता को तो पैसा मिल रहा है, वो थोड़ी भलाई के लिए है। नेता तो अपनी जेब भरने के लिए है, तो कहाँ से देश इम्प्रूव करेगा? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो चलो हम क्या ही बात करें, जो कुछ भी है इंफ्रास्ट्रक्चर तुम लोग देखते हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट रोड, जितनी भी चीज़ें आती हैं तुम लोग देखना अपना। तो भाई उस चीज़ का जो बजट अलॉट होता है कि हाँ 50 करोड़ या 100 करोड़ का बनता है, तो पहले तो 50 उसमें से 50-60% तो निकाल के खा जाएंगे, बढ़ जाएगा पूरे सेक्टर में। जितने भी लोग हैं उसमें कनेक्टेड हैं, पॉलिटिशियन से लेके जितने भी एजेंट हैं सब पे बढ़ जाएगा। और ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ मनी बचता है, उससे बनाओ। देख लो फिर, अब तुम लोग सोच लो यहाँ पे रहना है कि नहीं रहना है, कि तुम लोग अपने टैक्स पे कर करके इतना सारा मनी आता है, उसका सिर्फ पॉलिटिशियन की जेब भरने के लिए है टैक्स, और कुछ भी नहीं। जितना तुम टैक्स पे कर रहे हो सारा पॉलिटिशियन के जेब में जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, 2 दिन कोई एयरपोर्ट लीक होने लगता कोई, और हर पॉलिटिकल पार्टी का सेम है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वैसा नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कि यही है, सब एक से बढ़ के एक चोर है, सब इक्वली चोर है, सब के सब। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के बारे में नहीं पता तुम लोगों को, किसी का जुर्म पता चल गया तो तुम लोग उस पर पॉइंट कर रहे हो, लेकिन सब के सब इक्वली ऐसे ही हैं। एंड जनता नहीं चाहती है ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट। जनता धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे वोट दे रही है, तो कहाँ से इम्प्रूवमेंट मिलेगा? तुम ही लोगों की गलती है। एंड तुम लोग फिर बोलते हो कि इम्प्रूव नहीं कर रहा इंडिया, या बाहर के लोग क्या बोलते हैं। एंड ये पॉइंट मैं जो बताने वाला हूँ, ये तो भाई पूरी दुनिया इस समय क्रिटिसाइज कर रही है कि मोरल्स, इथिक्स एंड सिविक सेंस, इंडिया में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। कोई इंसान अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। लाइक मैंने एक रील देखी थी शायद, उसमें एक लड़की किसी पहाड़ों में जाके कुछ कचरा फेंक देती है, तो दूसरे शायद कपल होते वो उसको करेक्ट करते कि तुम लोग ने क्यों फेंका, तुम लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, तुमने फेंका तुम उठाओगे। तो लाइक सी इज गेटिंग पिस्ड ऑफ फॉर दैट, उसको क्यों कॉल आउट किया जा रहा है इसके लिए कि उसने कचरा फेंक दिया। वो तो सोचती कि उसकी कंट्री वो कहीं फेंकेगी। अब देख लो ऐसे ही हैं सब लोग। मेरे को एक्चुअली इस वीडियो बनाने का मन था नहीं, कि इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। एक्चुअली मैं सारे रूल्स सब कुछ फॉलो करता हूँ, उसके बाद भी यार मेरे को प्रॉब्लम हो, बाकियों की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो, मैं क्या बोलूँ। बट आवाज़ उठाना मेरा काम है। अगर मैं ही आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो फिर बाकी लोग क्या है, चलो कोई तो उठा रहा है, किसी से तो कोई इंस्पायर हो जाए तो ठीक है। अगर सुधारना है इन लोगों को, स्ट्रिक्ट रूल बना दिए जाए हर जगह। अब पुलिस हो, जो ऐसी पुलिस हो कि वो सुनती हो, ऐसा नहीं कि यार सुनती ना हो, उनको पैसे दे दो तो हेलमेट वाले की तरह, हेलमेट नहीं लगाया तो चालान वालान काटा नहीं, ऐसे ही घूस लेके भगा दिया तुमको। ऐसी पुलिस होगी तो फिर नहीं चलेगा सिस्टम। ऐसा हो अगर प्रॉपर हर जगह की पुलिस ही सुधर जाए इस कंट्री की, कि अगर कोई रूल तोड़ रहा है तो उसको मारे पीटे ना यार, इवेंचुअली फाइन लगाया ज़्यादा, अपने आप सारे लोग सुधर जाएंगे। एंड बस इतना ही, यही बोलना था मेरे को, बाकी मैं क्या ही बोलूँ। इतनी सी वीडियो थी। एंड अगर कोई पॉइंट छूट गया तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम लोग कोई चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो टॉपिक कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा।